हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम अपने नेक की मेज़रमेंट और मार्किंग कर लेते हैं पेस्टिंग पर। पेस्टिंग की लंबाई मैंने 9 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई 8.5 इंच रखी है। अब हम ऊपर की साइड एक निशान लगाएंगे करीब 1/4 इंच पर, 1 इंच पर मैंने निशान लगाया है। अब हम इसी निशान से गले की चौड़ाई लेंगे। गले की चौड़ाई मैंने 3.25 इंच पे रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा इसे कर सकते हैं। सेम एक निशान मैं 3.25 इंच पे ही एक और लगाऊंगी और फिर थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए एक निशान और लगाऊंगी। ये दूसरा निशान मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि इन दोनों निशान के बीच में हमारी डोरी इस तरह से फिक्स होगी और इस तरह से डोरी हम यहाँ लेके आएंगे ऐसे। अब हम अपने गले की लंबाई देख लेते हैं। गले की लंबाई के लिए मैंने नीचे से 2 इंच पे निशान लगाया है और अब हम यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इसकी और उसके बाद यहाँ से हम इस नेक को राउंड शेप देंगे। ऐसे ऐसे हम इसे शेप दे देंगे। अगर आपको अपने गले की लंबाई कम करनी है, ये गले की लंबाई 7 इंच बन के तैयार होगी। अगर आपको कम करनी है या ज़्यादा करनी है तो आप इस 2 इंच वाले निशान को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से मैंने शेप दे दी है। इसके बाद मैंने बुकरम का पैटर्न तैयार किया है। इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ली है करीब 1.2 इंच और इसकी जो लंबाई मैंने ली है वो है 1.1 इंच। इस तरह से आप देख सकते हैं 1.1 इंच। इसे मैंने इस तरह से बुकरम को डबल करके और इसे वी नेक की शेप दे दी है, इस तरह से जैसे हम वी बनाते हैं। अब हमने इसे इस तरह से सेट करना है कि इसका एक सिरा हमारी इस लाइन पे होगा और दूसरा सिरा इस कोने पे होना चाहिए। इस तरह से हम इस पैटर्न को सेट करेंगे और इसके बाहर से मार्किंग कर देंगे। बिल्कुल इसी शेप में हमने मार्किंग करनी है, इसी साइज़ में। मार्किंग हमारी हो गई है। अब हमने थोड़ा सा गैप छोड़ना है, करीब 2 सूत का हमने यहाँ गैप छोड़ा है और उसके बाद हमने दोबारा पैटर्न रखा है और मार्किंग की है। इस तरह से पूरे नेक पर हम ये मार्किंग करते जाएंगे और ये गैप हर पैटर्न के बीच में हमने बराबर रखना है। ये देखिए इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली है और अब हम यहाँ से इसे गोलाई देंगे इस तरह से। सभी पैटर्न्स में हमने ये गोलाई देनी है और अब हम इसकी बाहर की कटिंग के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ से बाहर की कटिंग करेंगे बुकरम की। इस तरह से हम यहाँ से कट कर लेते हैं। अब हमने अपनी नेक की अंदर की कटिंग करनी है। यहाँ से हम अपने नेक की अंदर की कटिंग करेंगे। जो हमने मार्किंग की है बिल्कुल इसी के ऊपर हमने कैंची को चलाना है इस तरह से। इस तरह से हमारा नेक कट के तैयार हो गया है और ये मेरी पेपर पेस्टिंग है तो ये चिपक सकती है, तो हम इसे कपड़े पर पेस्ट कर लेते हैं। कुर्ती से मैचिंग के कपड़े पे पेस्ट कर लेना है हमने इसे और जो बाहर का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके हम इस पर सिलाई लगा देंगे। ये मैंने सिलाई लगा दी है इस पर। अब हम इसका सेंटर का निशान बनाएंगे। सेंटर का निशान हम वही रखेंगे जो कि हमने इस नेक पर लगाया था 3.25 इंच, सॉरी 3.5 इंच पर। सेम यही निशान हम यहाँ रखेंगे और इसी निशान को देखते हुए हम इसे कुर्ती के सेंटर पर अटैच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम कुर्ती के बीचों बीच रखेंगे इसे ऊपर से और अब हम यहाँ से सिलाई लगा देंगे बिल्कुल किनारे पे से। ये जो हम सिलाई लगाएंगे ये पेस्टिंग के ऊपर हमने बिल्कुल भी नहीं लगानी है। अगर आप बुकरम यूज़ करें तो बुकरम के ऊपर से भी नहीं लगानी है, बिल्कुल इसके साथ साथ में से आपको लगानी है। बुकरम के नीचे से ये सिलाई लगानी है आपको बिल्कुल साथ साथ में से। इस तरह से पूरे पैटर्न में हम धीरे धीरे ये सिलाई लगा लेंगे। इस सिलाई को लगाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जितने आप सफाई के साथ लगाएंगे उतना ही नेक आपका अच्छा बन के तैयार होगा। अब एक्स्ट्रा कपड़ा हम अंदर का ये कट कर लेते हैं। ज़रा सा मार्जिन हमने छोड़ना है। कट करते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई या फिर हमारी बुकरम कट ना हो एक्स्ट्रा, तो हमें बिल्कुल ध्यान से कट करना है और इसके किनारे पर इस तरह से हल्का हल्का कट लगा लेते हैं ताकि आसानी से सीधा हो जाए। अब हम इस पैटर्न को पलट लेते हैं। ये मैंने माचिस की तिल्ली ली है, इससे ये बिल्कुल आसानी से और अच्छे से पलट जाएगा। ये देखिए इस तरह से इसके जो कॉर्नर है वो हमने बाहर की साइड निकाल देने हैं।
अब मैंने इस पर प्रेस कर ली है अच्छे से, और ये अगर आपके प्रेस नहीं करनी है तो आप इस पर कच्ची बखिए की सिलाई लगा सकते हैं। अब हमने ये स्क्वायर में कट किए हैं। इसकी जो हमने चौड़ाई रखी है वो 3.25 इंच रखी है, इसकी भी 3.25 इंच रखी है, और इसकी मैंने 1.5 इंच रखी है। इसकी लंबाई चौड़ाई सबकी बराबर है। अब हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे और इसको ट्रायंगल की शेप देंगे। एक बार फिर से मोड़ेंगे। इस तरह से हम सभी पैटर्न को फोल्ड करके और ट्रायंगल बना लेते हैं। ये मैंने सभी पैटर्न के ट्रायंगल बना लिए हैं। ये मैंने एक साइज़ के 6 पीस लिए हैं, 6 पीस और 6 पीस छोटे वाले। ठीक है, इस तरह से हमने सेट करना है इसको। इस तरह से बिल्कुल बराबर गैप रखना है हमने इन तीनों के बीच में। आप देख रहे हैं, बिल्कुल जितना आप बराबर गैप रखोगे उतने ही आपके गले में सफाई आएगी। अब हम एक सिलाई यहाँ लगा लेंगे इस तरह से, और इसे जॉइंट कर लेंगे। ये मैंने सभी पैटर्न पे लगा लिए हैं और डोरी भी बना रखी है। अब हमने एक वाइट वाले कपड़े पर इस तरह से डोरी बना ली है, और इसे मैंने पलट के सीधा कर लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे पीस बना लेंगे। ये हमें 6 पीस बनाने हैं इस तरह से। अब हम इस ट्रायंगल को इस तरह से सेट करेंगे, और ये जो हमने बनाए थे लूप्स, इसको हम इस तरह से रखेंगे। ऊपर की साइड बिल्कुल ज़रा सा छोड़ना है, बस इतना छोड़ना है कि हमारी डोरी इसमें से आ जाए। और फिर हम डोरी को इस तरह से सेट करेंगे, और इसके नेक के ऊपर टॉप स्टिच लगा देंगे। और जब हम ये सिलाई लगाएंगे तो ये सभी पैटर्न्स हमने साथ के साथ अटैच करते जाना है। और ये लूप्स भी, हाँ, इन लूप्स में से हम डोरी को बाद में डालेंगे। पहले हम इस डोरी को यहाँ जॉइंट कर लेंगे, उसके बाद हम ये ट्रायंगल रखेंगे इस तरह से बिल्कुल बराबर, और फिर इस पर से हम सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई हम बिल्कुल किनारे पे से लगाएंगे और सफाई के साथ लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ लूप रखेंगे अपना इस तरह से फोल्ड करते हुए, और हमें ये बाहर की साइड इतना ही निकालना है कि इसमें से डोरी आ जाए, इससे ज़्यादा नहीं निकालना है। और ये जो हम सिलाई लगा रहे हैं यहाँ से, ये हमें बस अपना जो कुर्ती पे गला बनाया है उसी पे से सिलाई लगानी है। लूप को हमें सिर्फ इस गले के नीचे दबाना है, वहीं तक सिलाई लगेगी। इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है कंप्लीट। आप देख सकते हैं बिल्कुल सफाई के साथ हमारा गला बना है। अब यहाँ से हम एक चाल का मार्जिन छोड़ते हुए डबल सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने डबल सिलाई लगा ली है इस तरह से, आपको वीडियो में दिख रहा होगा। इस तरह से हमने डबल सिलाई लगा लेनी है, और इसके अंदर फिर हमने डोरी भी डाल लेनी है। उसके बाद मैं यहाँ कुछ मोती है, पर्ल है मेरे पास, वो मैं लगा दूँगी। ये डोरी इन लूप्स में से आसानी से डल जाएगी। उसके बाद जो बाहर का एक्स्ट्रा कपड़ा है ट्रायंगल के पीछे का, वो भी कट कर लेना है हमने, और हमारा नेक बन के रेडी है। अगर आप ऐसे ही और भी नेक डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। हमारे चैनल पर और भी आपको नेक डिज़ाइन अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर ज़रूर सर्च करें अनीता बुटीक, अनीता आज के नाम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।